स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का चैप्टर 2 को एक्सप्लेन करूंगी मैं। प्लांट्स एडेप्शंस। एडेप्शंस मीन्स क्या होता है बेटा? अनुकूलन। कि कैसे एटमॉस्फेयर में, कैसे वातावरण में, कैसे अनुकूल में प्लांट्स बड़े होते हैं, रहते हैं। तो एडेप्शंस किसे कहते हैं? एडेप्शंस आर Adaptations are स्पेशल फीचर, कुछ खास फीचर्स होते हैं उसके, स्पेशल फीचर्स दैट अलाउ, जो हमें परमिशन देते हैं of plants or animals to live in a particular प्लेस और हैबिट्स। प्लेस पर और हैबिट्स पर डिपेंड होते हैं। प्लेस और हैबिट। हैबिट्स मीन्स होती है बेटा आदतें, और प्लेस मान होता है एडेप्शंस। व्हाट इज एडेप्शंस? एडेप्शंस आर स्पेशल फीचर्स that allow plants or animals to live in a particular place or habits। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एडेप्शंस किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे कि प्लांट्स हैव एडेप्शंस टू हेल्प देम सर्वाइव, लिव एंड ग्रो। जहाँ हम रहते हैं और बड़े होते हैं, ठीक है, इन डिफरेंट एरिया, कि अलग अलग तरह की एरिया होते हैं, अलग अलग तरह जगह होते हैं। तो एडेप्शंस आर स्पेशल फीचर्स दैट अलाउ प्लांट्स और एनिमल्स टू लिव इन अ पार्टिकुलर प्लेस और हैबिटेट। इसे बेटा लिख लेना आप सब, एडेप्शंस की जो डेफिनेशंस है। ठीक है, these adaptations might make it very difficult for the plants to survive in different places। सर्वाइव मीन्स होता है बेटा लिव, रहना, एंड ग्रो करना, उस जगह पर रहना और ग्रो करना। ठीक है, सर्वाइव में आता है। दिस एग्जाम्पल एक्सप्लेन वे certain plants are found in one area but not in another। For example, you would not see a cactus living in the attics, nor ever would you see lot of really tall tree living in grassland। आपने देखा होगा हर प्लांट्स की लिव करने का, ग्रो करने का अपना अपना एडेप्शंस का, अपनी अपनी हैबिटेट्स होती है, अपनी अपनी प्लेसेस होती है। हर प्लांट्स हर जगह पर नहीं रख सकता। जैसे कैक्टस का प्लांट्स केवल आपको रेगिस्तान में ही दिखाई देता है, इसके अलावा आप सोचो कि वो किस आर्टिक एरिया पर दिखाई दे, नहीं दिखाई देगा। क्या आप कहो कि लंबे लंबे टॉल टॉल ट्रीज होते हैं वो ग्रासलैंड में दिखाई दें आपको? है, नहीं होगा। तो हर प्लांट्स का अपना एक एडेप्शन होता है, लिव करने के लिए, ग्रो करने के लिए एक प्लेसेस होती है, और उनकी जो हैबिटेट होती है उसके अनुकूल प्लांट्स जो होते हैं बड़े होते हैं और रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलेंगे। अब जो प्लांट्स होते हैं वो भी कई टाइप्स के होते हैं भाई, कई टाइप्स के होते हैं प्लांट्स भी, है ना।
कुछ प्लांट्स तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे छोटे होते हैं, कुछ प्लांट्स वाटर में रहते हैं, कुछ लैंड पर रहते हैं, कुछ वाटर में भी रहते हैं, लैंड पर भी रहते हैं, कुछ इस तरीके से। अब इनको कितने डिवाइड कराइए, अब देखेंगे हम आगे। पहला है आपका टेरेस्टेरियल प्लांट्स। कौन सा प्लांट्स है? TERRES TRIAL, टेरेस्टेरियल प्लांट्स। मैंने आपको बताया प्लांट्स के कई टाइप्स होते हैं, तो उसमें एक टाइप होता है प्लांट्स का टेरेस्टेरियल प्लांट्स। क्या होता है, कहाँ रहता है ये? ठीक है, तो अब इसके बारे में जानते हैं। ऐसे प्लांट्स जो लैंड पर ही ग्रो करते हैं। कहाँ पर ग्रो करते हैं? लैंड मींस जमीन पर, भूमि पर ही ग्रो करते हैं, उसे हम टेरेस्टेरियल प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, प्लांट्स that are plants that grow on land, are called terrestrial plants। हाँ बेटा, आपको पता है कौन कौन से प्लांट्स हैं जो लैंड पर रहते हैं? उनके एग्जाम्पल बताइए, कौन कौन से होते हैं ये बताओ। जो मैंगो का ट्री होता है वो कहाँ होता है? पानी में होता है क्या? नहीं, कहाँ होता है? लैंड पर होता है। तो पहला एग्जाम्पल हो गया इसका मैंगो ट्री, और दूसरा हो गया इसका नीम ट्री। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि टेरेस्टेरियल प्लांट्स क्या होते हैं। ऐसे प्लांट्स जो लैंड पर ग्रो करते हैं उन्हें हम टेरेस्टेरियल प्लांट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल्स मैंगो ट्री, नीम ट्री। नेक्स्ट है बेटा आपका एक्वाटिक प्लांट्स। दूसरा प्लांट्स क्या होता है आपका? एक्वाटिक प्लांट्स, AQUATIC, एक्वाटिक प्लांट्स। कौन से प्लांट्स होते हैं? एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट्स किसे कहते हैं? ये कहाँ रहते हैं? ऐसे प्लांट्स जो वाटर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? वाटर के अंदर रहते हैं, उसे हम एक्वाटिक प्लांट्स कहते हैं। प्लांट्स that grow and remain in water। कहाँ रहते हैं? इन वाटर, पानी के अंदर। इन माने अंदर। आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स। सच एग्जाम्पल्स बताइए, वाटर में कौन कौन से प्लांट्स रहते हैं? सब बच्चे जानते होंगे वाटर एनिमल्स को। तो लोटस, कौन सा होता है बेटा? लोटस। और दूसरा है आपका लिली। लोटस और लिली। समझ में आ गया आपको एक्वाटिक प्लांट्स किसे कहते हैं? प्लांट्स दैट ग्रो एंड रिमेन इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स। इट मीन्स ऐसे प्लांट्स जो वाटर में रहते हैं उसे हम एक्वाटिक प्लांट्स बोलते हैं। सच एग्जाम्पल्स लोटस, आप देखते हो वाटर के अंदर ही रहता है, और लिली, दोनों ही जो
फ्लावर्स के जो होते हैं ये वाटर में ही ग्रो करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि जो एडेप्शंस होता है उसी के द्वारा जो इनका सर्वाइवल होता है प्लांट्स का, वो ग्रो करता है और लिव करता है अपने एडेप्शंस के अनुकूल। ठीक है, जहाँ उसको जैसे अब मैंने आपको बताया कि जो कैक्टस का प्लांट्स है वो डेजर्ट में ही लगता है, अदर प्लेसेस पर आप देख नहीं सकते जो कैक्टस के प्लांट्स को होता है। ठीक है, तो अब हम बताएंगे कि जो ये होता है आपको, व्हाई आर द लीव्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। मैंने आपको बता चुकी हूँ एडेप्शंस किसे कहते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। 2 टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी मैंने आपको लिख दिए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि मैंग्रोव्स, मैं अभी इस चैप्टर के टॉपिक आपको करा रही हूँ, फिर मैं आपको इसको प्रॉपरली इस पूरे चैप्टर को एक बार समझाऊंगी। वो टॉपिक्स में इसलिए करवा रही हूँ जिससे जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊँ तो आपको ये चैप्टर बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। मैंग्रोव्स किसे कहते हैं? जैसे एडेप्शंस के बारे में मैंने आपको बताया, ऐसे आपको बताना कि मैंग्रोव्स किसे कहते हैं। तो अब हम मैंग्रोव्स के बारे में बताएंगे कि मैंग्रोव्स क्या होती है, कहाँ रहती है। तो मैंग्रोव्स प्लांट्स, मैंग्रोव्स भी होती है बेटा, जैसे कोई दलदल वाली जो जगह होती है, ज्यादा कीचड़ जिस जगह होता है, तो ऐसे प्लांट्स जो दलदल में लगे हुए होते हैं, ज्यादा जहाँ पर बहुत ज्यादा कीचड़ इकट्ठा हो जाता है, ऐसे प्लेसेस पर लगे हुए होते हैं, उसे हम कहते हैं मैंग्रोव्स। तो मैंग्रोव्स किसे कहते हैं? ट्रीज दैट ग्रो, ट्रीज दैट ग्रो on marshy places, trees that grow in marshy place, क्योंकि जो इसकी जड़ें होती है, द रूट्स ऑफ मैंग्रोव्स प्लांट्स, जो मैंग्रोव्स प्लांट्स की रूट्स होती है, डू नॉट गेट एयर फ्रॉम द सॉइल, ये मिट्टी में से एयर को नहीं ले पाती, सो इसीलिए द रूट्स ग्रो, इसकी जो जड़ें होती है वो ग्रो करती है एबव, कहाँ पर? ऊपर की तरफ, द ग्राउंड एंड आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स, इसीलिए इसकी जो जड़ें होती है मिट्टी के अंदर ना होकर मिट्टी के ऊपर बड़ी होती हैं, इसीलिए इसे ब्रीथिंग रूट्स भी कहते हैं। ठीक है, मेरा ट्रॉफी में फोन आया वो कैंसिल है वीडियो दोबारा बना, वो तो बाबा सेव है नहीं होगी, 3 बार फोन आया फिर वो काटे तो ट्रू को लगे ना, राम जाने कौन के फोन आते हैं। वो 13 मिनट की होगी, 13 मिनट की होगी पहली वाली, चलो 2 मिनट की 10 मिनट होगा, 20 मिनट की होगी। ये था हमारा सेकंड चैप्टर की जो समरी थी हमारी, वो मैंने आपको समझा दी। अब इस चैप्टर को मैंने कल आपको होमवर्क दिया था बेटा, होमवर्क दिया था, तो क्या सारे बच्चों ने होमवर्क कर लिया होगा? ठीक है, सारे बच्चों का होमवर्क हो गया होगा। अब कल जो चैप्टर 1 का मेरा एक क्वेश्चन रह गया था, उस क्वेश्चन को और मैं करा देती हूँ। ठीक है, उस क्वेश्चन को और आप कर लो अपनी नोटबुक में नोट। व्हाट डू यू नो अबाउट मेरा एक क्वेश्चन रह गया था चैप्टर 1 में से, व्हाट डू यू नो बाय इंटरडिपेंडेंस,
क्वेश्चन है, ठीक है। चैप्टर 2 की मैं समरी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वो कल चैप्टर 1 में से मैंने आपको बताया था कि मैं आपका जो मेजर क्वेश्चंस रह गया उस क्वेश्चंस को बाद में करवाऊंगी। उस क्वेश्चंस को मैं अब करवा रही हूँ आपको। व्हाट डू यू नो बाय इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में आपको इंटरडिपेंडेंस बताने हैं। तो पहला इंटरडिपेंडेंस है इनके बीच का, plants breathe out oxygen which is used by human beings and animals. Animals, ठीक है। Animals breathe out carbon dioxide which is used कौन आया? by तीन बार तो कैंसिल हो गई। मैम होल्ड करना थोड़ा सा।